दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों कल यार मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। पता ही है आपको, इलेक्शन का डेट वेट, इलेक्शन का रिजल्ट था कल, और जो हुआ वो तो खैर आप लोगों ने देख ही लिया। और डीसी मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूँ यार कि बंगाल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इसलिए मतलब कई कारण हो सकते हैं, कई कारण है दोस्तों, उसके ऊपर तो लंबी बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन भाई, बांग्लादेश को देखते हुए असम, बंगाल जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो वहां पे हालत थी ना, जो वहां पे हालत थी, जो इंटरव्यूज लोगों के आप देखोगे, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। भाई साहब, डर का माहौल था यार, डर का माहौल। खैर, लेकिन दोस्तों वीडियो इसलिए मैंने कल अपलोड नहीं की क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूँ, मेरा दिमाग में सेट था कि दोस्तों मुझे आपको दिखाना है बंगाल इलेक्शन पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन। बंगाल इलेक्शन पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन, ये मैं कंटेंट चाह रहा था कि आज आपके साथ हम शेयर करें और इसी के ऊपर आज हम मजे लेंगे। तो इसीलिए मैंने कल कुछ किया नहीं। अब कुछ मुझे ऐसा कुछ क्लिप मिला नहीं, लेकिन जब रिएक्शन आया तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई साहब। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बहुत गंदी जली हुई है, और अंत वाला जो है ना, वो मतलब लास्ट वाला एकदम क्लिप जो है, मतलब इनके रिएक्शन का, उसको मिस नहीं करना आपको, उसमें ज्यादा मजा है। तो चलिए डीसी, पहले शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। और उसके बाद बीच बीच में मजे लेंगे हम लोग। पहले पाकिस्तानी क्या कह रहे थे वो आप सुनिए, और बाद में जो हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही है। हाँ, अगर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करके। साजिशी लोग हैं हम लोग, नफरती हैं, साजिशी हैं, तो वो करना है कमेंट बॉक्स में। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। नरेंद्र मोदी फारग हो गया वैसे कंप्लीटली, और पॉलिटिकली फारग हो गया बैगन। और ये जो पाकिस्तान की जंग थी ना, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसको। तो आज सफारतकारी देख लें, पॉलिटिकल देख लें, ऐसा जो होता है ना, इंडिया के अंदर बड़े क्राइसिस का शिकार हो गया वो। तो उसको आप बिल्कुल भूल ही जाए नरेंद्र मोदी को। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम्हारी औकात क्या है कि शब्द बोले हो। डोमेस्टिकली हैज नो रिस्पेक्ट लेफ्ट। वो तो कहते हैं कि राजीव गांधी है इस वक्त जो लीड कर रहा है उसको, संजय गांधी को कह रहे हैं, नहीं संजय नहीं है, राहुल गांधी को वो कह रहे हैं कि ये तो जीत जाएगा इलेक्शन। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। हिंदुस्तान जंग हारा, ये खा लो, मेरा खाओगे। अब जंग हार के इलेक्शन कैसे जीता ये समझ से बाहर है। आप लोग रोना बंद कीजिए। हिंदुस्तान की आवाम ने से क्यों जितवाया, उस पर मैंने गौर फिक्र किया तो वो मईशत निकली। ईरान की जंग के बाद भी आज पेट्रोल वहां पे 90 से 94 गए। 4 खरब डॉलर की मईशत है वो, दुनिया में 5वें 6ठे नंबर में। सालाना उनकी तरक्की 7.6% ग्रोथ है। आईटी सेक्टर, बैंकिंग, फैक्ट्रियां देखें उनकी, जरा वहां जाके जरा उनकी आबादी, उनका जो जीडीपी पाकिस्तान से 6 गुना उनकी आबादी का पर कैपिटा बनता है। मईशत उनकी डेवलपिंग कंट्री से वो निकल रहे हैं। एक साथ आजाद हुए, देखें वो कहां से कहां, हम पत्थर के दौर में। हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जितनी भी स्टेट इलेक्शंस अभी हुए हैं उसमें वो बहुत शिद्दत से उनको कामयाबी मिल रही है। और ये जो हेडलाइन आपके सामने अल जजीरा की है, जिसका टाइटल है हेजेमोनिक पावर, हाउ मोदीज बीजेपी वन इंडियाज बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वैसे इंडिया की पॉलिटिक्स को समझना बहुत मुश्किल है, मैं अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी इंट्रिकेट है, उसमें इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने प्लेयर्स हैं, इतने इकोनॉमिक इशूज़ हैं, वहाँ कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसकी सारे लोग बात सुने कि उसको यकीन माने, खुदा की कसम है, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी, जिसको 2024 में एक सेटबैक था, उसने पहली दफ़ा वेस्ट बंगाल भी उन्होंने जीत लिया स्टेट इलेक्शंस में। और एक और मैं आपको सिर्फ एनालिसिस की हेडलाइन दिखा दूं हिंदू से, अ राउंड ऑफ इलेक्शन द सिग्नल्स स्ट्रक्चरल डोमिनेंस। एनालिसिस ये कहता है कि बीजेपी को जो एक वीकनेस उनकी आई थी 2024 के इलेक्शन में, उस वीकनेस से उन्होंने रिकवर कर लिया है। एंड वन आफ्टर द अदर जो स्टेट इलेक्शंस हैं वो जीत रहे हैं। और उनका जो एक लोकल पॉलिटिक्स का इलेक्टोरल है, जो कास्ट सिस्टम से प्ले कर रहे हैं, जो इसे कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस में उनकी पेनिट्रेशन है, और जो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ बीजेपी की जो इक्वेशन बन चुकी है, उसके नतीजे में अब उनकी डोमिनेंस उसी किस्म की है जिस तरह की 1960 और 70 की दिहाई में, जब या 50 और 60 की दिहाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर होती थी।
अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आखिर में थोड़ा सा इस पर आपको एक जुमला करूँ बात, और मैं बात को ख़त्म कर दूँ। देखिए इसकी सिग्निफिकेंस ये है, पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स बड़ा इंजर्ड फील करते हैं जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम से, मौजूदा हुकूमत से, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बनियानुल मसूर एंड ऑल दैट, बिकॉज नेट इफेक्ट ये है कि जो कुछ भी हुआ, जिसकी अब पहली एनिवर्सरी आ रही है मई 7 और मई 10 के दरमियान में, पोस्ट पहलगाम, उसका नेट इफेक्ट ये है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचा, इसका मतलब है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रांग हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात की बेहतरी के चांसेस बड़े कम होंगे। वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज करना, अच्छा फिर एक होती है एंटी इनकम्बेंसी कि आप 15 सालों से बैठे हुए हैं, शक्ल आपकी हम बुरी तंग आ गए हैं आपसे, आपकी वही बातें हैं जो 15 साल पहले होती थी। ये 2 फैक्टर हैं, लेकिन आई थिंक के बहुत बड़ा फैक्टर, इफ नॉट द मेन फैक्टर, इज जो इनकी जो पोलराइजेशन की कैंपेन्स होती हैं बीजेपी की ना, वो हमेशा से उनकी एक ही गेम होती है कि यार अगर हमने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी रही है। आप इखलाकी तौर पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरली इट इज सक्सेसफुल, इट वर्क्स, राइट। अब अभी आप भी ये देख रहे थे, अल जजीरा में एक बहुत अच्छा एनालिसिस है इसके ऊपर, और वहाँ से वो जो वोटर्स हैं उनकी बाकायदा उनसे बात भी हुई है। तो जैसे कि एक दास साहिबा हैं, और वो कहती हैं कि जी हमने हमेशा ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी को हमने वोट दिया है, लेकिन इस बार मेरी सास ने मुझे कन्विंस किया कि जी दीदी जो है ना वो तो मुसलमानों के साथ है। तो दिस इज इनफ, वो फिल्टर डाउन, हाँ, कि आप 15 सालों की अपनी एक जो भी आपकी एक नजरिया रहा है उसको आप कहें कि यार सही है, यार ऐसा ही हो रहा है। और ये एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पोलराइजेशन, अब यहाँ पर एक नीलंजन सरकार हैं जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है, मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। यू नो, हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है, या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है, तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये। एक मिनट यार, एक मिनट, अभी इसने प्रोपेगेंडा का नाम लिया, प्रोपेगेंडा कर भी दिया इसने। मतलब पाकिस्तानी अपना पहचान छोड़ ही देते हैं यार। डीसी, जितने भी मैंने बॉलीवुड मूवी देखे हैं, मैंने किसी बॉलीवुड मूवी में आज तक, देखो पाकिस्तानी एक नैरेटिव बनाते दोस्तों, पहले एक बात मैं जरा बताऊं कि पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान इज इक्वल टू मुसलमान। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मुसलमान नहीं है, ठीक है। ये जानबूझ के अपने आप को कनेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुसलमान एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। अब देखो आ जाओ बॉलीवुड पे, तो बॉलीवुड में डीसी मेरे को जितना याद है कि सर मैंने देखे हैं कि मंदिरों में उल्टे सीधे कांड करते हुए दिखा दिया गया है बॉलीवुड में, ठीक है, लेकिन मस्जिद में मुसलमानों की तरफ से कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया वैसा। जो धुरंधर बनी है, या धुरंधर टाइप की जो भी और मूवीज बनी हुई हो, आप मुझे बता दो, धुरंधर टाइप की तो खैर कोई मूवी बनी नहीं है बाय द वे, इसमें मुसलमान के अगेंस्ट क्या दिखाया गया? इंटर मुसलमान के अगेंस्ट में पाकिस्तान को पेला गया, ठीक है। पाकिस्तान को भी किसको पेला गया? जो भारत के अंदर आके फट रहे हैं, जो वो साजिश कर रहे हैं भारत के अंदर आके फटने की, ठीक है। तो मुझे तो भाई नहीं याद है कहीं पर भी कि कोई इंडियन सीरीज में और मुसलमानों के, इंडियन मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ दिखा दिया गया हो। और पहले के बॉलीवुड मूवी तो भाई एग्जाम्पल है, सर्च कर लो गूगल पे और यूट्यूब पे, कई वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं देखो, एक और बात है ना गौरव भाई, ये बार बार बोलते हैं बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुओं के लिए सिर्फ सोचती है, मुसलमानों के लिए नहीं सोचती है। देखो और भी हमारे देश में पार्टियां हैं जो मुस्लिमों के लिए खुल के सोचती हैं। गौरव भाई आपको देखो, नाम तो हम नहीं लेंगे भाई, किसी को बुरा भी लग सकता है, वो सपोर्टर होंगे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, पर खुल के भाई मुसलमानों के लिए सोचती हैं वो वाली पार्टियां। तो यहाँ पे अगर बीजेपी हिंदुओं के लिए सोच रही है, तो तुम्हारी क्यों जल रही है पाकिस्तानियों भिखमंगो, तुम्हारी क्यों जल रही है? और दूसरा बात, हम देखो, हम भी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, भले ही हमारे लोग आएंगे, अरे तुम बोलेंगे गोदी मीडिया, भाई बीजेपी ने जितना मुस्लिमों के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने जितने भी स्कीम लॉन्च हुए, एक बात बताओ मुझे, ठीक है, मैं तो भाई जनरल कैटेगरी से आता हूँ डीसी, और मुझे मेरे घर से, मैं खुल के बोल सकता हूँ यहाँ पे, मेरे घर में सर किसी को भी सर सरकार की तरफ से वो जो पैसे वैसे भी मिलते हैं ना, ठीक है, मेरे घर में सर कोई नहीं लेता,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना नहीं चाहिए, दे रही है लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर जितने भी नीचे हैं जो आप कहते हो अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों को सर बहुत किया है इस सरकार ने, बिल्कुल दिया है ठीक सर। है, और उसके बेनिफिशियरीज कौन है सभी को पता है, सभी को पता है। भले ही वोट भाई ना दे घर अलग में बात है, तो वोट जब देते नहीं है तो भाई वो हिंदू के नाम पे वोट ना मांगे तो किससे मांगे? बंगाल के लोग तो खुद कह रहे हैं यार कि हमने हिंदू के नाम पे वोट दिया है। अब बताओ। अरे सर पक्के घर मिले हैं इनको यार, राशन की लाइनों में आप इनको देख लो यार, और क्या चाहिए यार, क्या देगी बीजेपी तुम्हें यार, क्या दे ये बता दो। खैर चलो, सबसे ज्यादा फायदा तुम उठा रहे हो। अभी अभी आगे सुनो, आगे सुनो दोस्तों। इंसर्ट किया जाता है ना एक जहर के टीके की तरह। ये जो है एक रियासत है, लेकिन आप अगर इसकी अहमियत देखें आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज्यादा बड़ी है जी। तो जर्मनी यूरोप का अगर इकोनॉमिक, तो हाँ, तो एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा मैं ये देख रहा था कि जो फैक्टर्स आपने बात की है, जैसे जरार भी कह रहे हैं कि ठीक है नफरत का जो चूरन है वो बिकता है, यहाँ पे बहुत टाइम लगा इसको आने में, लेकिन एक तरीके से ये आ भी गया। उसमें ये फैक्टर भी है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन के इल्जाम, गवर्नेंस के सवालात, दूसरा जो उनका सेफ्टी नेट वो देते हैं लोगों को, बीजेपी ने उससे कहीं ज्यादा ऑफर किया। और बीजेपी का अपना ये कहना है, जाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजोरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई, और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे? तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो अभी मुश्किल है। तबाही तबाही तबाही। ये तो लास्ट में सही बोला है गौरव भाई। देखो सैफरॉन कलर को लेके इनकी बहुत जली है पाकिस्तानियों की। बोलते हैं ना सर कि देखो हनुमान जी का नाम लो तो भूत प्रेत दूर भागते हैं, ऐसे ही सर सैफरॉन कलर देखते ही ये पाकिस्तानियों की भयंकर जलती है। और योगी जी आ गए तो भाई से इनकी फट के हाथ में आ जाएगी पाकिस्तानियों की, तो पता नहीं। अब सोचो ना, ये कह रहे हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि अब तो हमें मोदी जी मॉडरेट लगने लगे हैं। ओ भाई साहब यार, लेकिन देखो मुझे लगता है दोस्तों, पाकिस्तान को ट्रम्प से शिकायत लगानी चाहिए। ठीक है, ट्रम्प से शिकायत लगानी चाहिए इन चीजों के बारे में कि साहब, एक तो आप कहते हैं कि मतलब पाकिस्तानी ये मानते हैं ना कि ट्रम्प कहता है कि भारतीय जहाज गिरे, हालांकि ट्रम्प ने आज तक कभी इंडियन जहाज का नाम लिया नहीं है। तो पाकिस्तानियों को शिकायत करनी चाहिए डीसी की, साहब आप तो, हम तो जंग भी जीत गए, ठीक है, उधर मोदी इलेक्शन भी जीत रहा है लगातार, धड़धड़ाते इलेक्शन जीत रहा है धड़ाधड़, ठीक है, और उसके बाद साहब फिर से हमारा पानी भी बंद कर रखा है उसने, आप पानी भी नहीं खुलवाते हमारा, और हमें बस चूरण दे रहे हैं फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट शहबाज शरीफ। यार इससे आगे कब बढ़ेंगे हम? कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, ये पाकिस्तान को फिर यहाँ पे भी बोल देना चाहिए कि भाई मोदी जी को पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जितवाने के पीछे ट्रम्प का हाथ है, हम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। पाकिस्तान को और ट्रम्प को बोलना चाहिए। ये झटका देखो, मैं एक बात और बोलूंगा सर ऑपोजिशन पार्टियों के लिए। ऑपोजिशन पार्टी का सर काम है आप महंगाई पे सवाल उठाएं, आप बेरोजगारी पे सवाल उठाएं, ठीक है, ये मुद्दा है। आप अगर कहीं करप्शन हो रहा है, आप करप्शन के ऊपर सवाल उठाएं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, लास्ट बात सर, सुनो, अगर आप ऐसी बातें करेंगे, मैं कोई बीजेपी प्रो बीजेपी नहीं हूं भाई, यहाँ पे बीजेपी जहां गलत करेगी वहां गलत करेगी, ठीक है। हम बस बीजेपी के लिए बात कभी कभार इसलिए कर लेते हैं डीसी, क्योंकि जब ऑपोजिशन पार्टी को आप देखते हैं ना, और खास करके जब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ऑपोजिशन पार्टियों की वीडियोस चल रही होती है, तो पाकिस्तान समझ लो भाई, पाकिस्तान जो है वो पनौती है,
अगर आप पनौती के टीवी चैनल्स पे अपने सुर्खियां बटोरोगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा। ठीक है, आप मोदी जी को जितना बोलना है बोलो, आप अमित शाह को बोलो, योगी को बोलो, आप बेरोजगारी पे बात करो, गरीबी पे बात करो, आप सब मुद्दे उठाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सड़क जहां खराब बन रही है वहां पहुंच जाओ, आप महंगाई पे बात करो। यार देखो बहुत सारी चीजें गौरव भाई, यहाँ पे जो मोनोपोली चल रही है कंपनियों की, उन पे सवाल खड़ा करो आप। ठीक है, बिल्कुल। जो बंदा सवाल करे पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हो गया, तुम उसको पार्टी से निकाल देते हो। उसको पार्टी से निकाल देते हो, है ना? तो तुम्हारा भाई कैसे चलेगा फिर भाई? ये सवाल हैं जो आम जनता के हैं भाई, उनको तुम्हें लेके जाने पार्लियामेंट में। भाई गवर्नमेंट से पूछो, और तुम क्या पूछ रहे हो? अंडमान निकोबार ये प्रोजेक्ट के खिलाफ जा रहे हो यार, वो तो देश की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जरूरी है। तुम तो यार उल्टा अपने खिलाफ काम करवा रहे हो। फिर चीन जो है लगातार अपने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाए, फिर आप बोलेंगे जब लद्दाख में काम हो रोड को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, फिर आप बोलेंगे भाई प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। नहीं ठीक नहीं, है, उसको नहीं, चीन वाले साइड को देख के नहीं बोलेगा कोई आके। नहीं, चीन वाली साइड को देख के नहीं बोलेगा, उधर से चीन नुकसान नहीं हो रहा, वहां पे डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है वहां पे अपना। उधर से नुकसान नहीं हो रहा। हम वैसे ही पड़े रहे ताकि चीन फिर किसी दिन घुस जाए, फिर बोलेंगे देखो सरेंडर कर दिया। ये खुद बोलेंगे देखो सरेंडर कर दिया। ठीक है यार, तो मेरा कहना है दोनों तरफ से सपोर्ट करते हैं। मैं यही बोलूंगा अपोजिशन पार्टी भाई, जो जनता के जरूरत के सवाल हैं उनको आप सामने रखो, हम भी सपोर्ट करेंगे यहाँ पे बैठ के। आप लोग यार बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कई ऐसी नीतियां हैं सर, मैंने खूब सपोर्ट किया भाई, जितने भी उसने वो पार्लियामेंट के अंदर सवाल किए मैंने उसको सपोर्ट किया। हाँ यार, ये आम जनता के सवाल है, बढ़िया कर रहा है वो बंदा। कितनी ऐसी नीतियां हैं डीसी जिससे हम या बहुत लोग जो है, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, वो भी कभी कभार जो है एग्री नहीं करते इनकी नीतियों से। तो सरकार ऑपोजिशन पार्टी का काम है कि उन मुद्दों को उठाए। अगर आप खुद एक पर्टिकुलर वोट बैंक पॉलिटिक्स करोगे और अपीजमेंट की राजनीति करोगे, तो फिर सामने वाला अगर हिंदुत्व की राजनीति करेगा तो फिर आपको भी परेशानी फिर नहीं होना चाहिए इस चीज से। ठीक है, बात यहाँ पे ये है। तो हमारा दोस्तों, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन भाई अगर आप पाकिस्तानी उनको खुश करने के लिए और हमारे जवानों के ऊपर यार सवाल खड़े करोगे भाई, तो फिर जो होगा वो तो फिर आप देख ही रहे। अब यार देखो, कोई ना कोई सभी भाई किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं यार, वोट तो किसी न किसी पार्टी को देते हैं ना यार। इसमें कोई हमें आपस में कोई वो जरूरत नहीं है लड़ने की कि भाई हम किस पार्टी को वो दे रहे हैं। बस हमारे देश के लिए काम कर रही हो, हमारे देश की डिफेंस के लिए काम कर रही हो, हमारे देश के लिए काम कर रही हो, इन पाकिस्तानियों को थप्पड़ मार रही हो, भिगो के जूते मार रही हो। बस हम उसको सपोर्ट कर, पाकिस्तानी हो सर, पाकिस्तानी हो या देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हों सर, जो हमारे फौज को लिए, जो हमारे फौज के खिलाफ ऊपर सवाल करते हैं। ठीक है, जहां जायज है वहां सवाल करे, वो भी आप कर सकते हैं, करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यार उल्टी सीधी बातें फिर करेंगे यार, तो ये तो गलत है ना दोस्तों। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो है आप सब जानते हैं, और यही देखो डेमोक्रेसी है भाई, यही एक परिवार है। कई ऐसे परिवार है, मेरे भी ऐसे घर में, ऐसे खानदान में कोई लोग होंगे सर जो किसी और पार्टी को पसंद करते होंगे, उनकी अपनी सोच है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या मैं उनका जाकर माथा फोड़ दूं या वो मेरा माथा फोड़ दे? ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, बाकी देश पहले है, मैटर ये है, देश पहले है। ओके दोस्तों, चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइए। अब पाकिस्तान, देखो हमारा तो भाई मेन साजिश हमें पाकिस्तान के खिलाफ करना है। ठीक है, इसलिए हम उतना पॉलिटिक्स पे बात करते नहीं है। करने को तो कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन करते नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारा मेन फोकस दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, और हम आइसोलेट होते हैं और हम उनको आइसोलेट करते हैं कभी कभार। बस हमारा यही काम है दोस्तों, आप जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई।